बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल है हाउ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी किस तरीके से किसी भी टेस्ट के मयार को जांचने में मददगार साबित होती हैं। तो यहाँ पर मैं आंसर को रीड तो कर दूँगी, लेकिन इसके बाद फिर मैं आपको उर्दू में समझाऊँगी कि बेसिकली हम इसको समझ कैसे सकते हैं। Test, reliability, and validity are two technical properties of a test that indicate the quality and usefulness of that test. Validity tells about how good a test is for a particular situation, while reliability tells how trustworthy a score on that test will be. You cannot draw valid conclusion from a test score unless you sure that the test is reliable. Even when a test is reliable, it may not be valid. तो यहाँ पर जैसे कि हमें टेस्ट के मयार को जांचने में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में मालूमात हासिल करनी है कि वो किस तरह से मददगार है किसी भी टेस्ट के मयार को जानने में। तो इसके लिए मैं आपको देती हूँ कुछ मिसालें जिससे आपको समझ आ जाएगा, फिर हम आएंगे इस आंसर की तरफ। तो पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक वेट मशीन है जो 5 किलो का वज़न गेन कर सकती है। उसकी कैपेसिटी क्या है कि अगर उस पर 5 किलो या उससे कम की चीज़ रखोगे तो वो उसका सही वज़न बताएगी, और आप जब भी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वज़न रखते हो उस मशीन पर वज़न करने के लिए, तो वो आपको सेम वज़न बताती है। 2 किलो की चीज़ आप उस पर वज़न करते हो तो आपको वो 2 किलो ही दिखा रही है। 5 किलो की चीज़ आप रख रहे हो तो वो आपको 5 किलो वज़न ही उसका बता रही है। 3 किलो की चीज़ रख रहे हो तो वो आपको 3 किलो का वज़न बता रही है। लेकिन अगर आप उसी मशीन के ऊपर जिसकी अपनी कैपेसिटी क्या है 5 किलो का वज़न उठाने की, आप उसके ऊपर 10 किलो का वज़न रखते हो तो वो मशीन आपको फिर भी 5 किलो ही दिखा रही है, 5 किलो ही वज़न करके बता रही है। तो इसका मतलब है कि मशीन ख़राब नहीं है, मशीन ठीक है, और जो हम मशीन के ज़रिए टेस्ट कर रहे हैं वज़न का वो रिलायबल है। 5 किलो के थैले पर उसने 5 किलो वज़न दिखाया, 3 किलो के थैले पर उसने 3 किलो दिखाया, तो मीन्स वो मशीन पर जो टेस्ट किया गया है वज़न का वो मशीन रिलायबल है, ये टेस्ट रिलायबल है। लेकिन अब हम बात कर रहे थे कि उस मशीन पर अगर हम 5 किलो से ज़्यादा का वज़न रखते हैं, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो या उससे भी ज़्यादा, तब भी मशीन हमें 5 किलो ही दिखा रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये लिया जाएगा कि मशीन से जो टेस्ट किया जा रहा है मशीन रिलायबल है, और उससे जो किया जाने वाला टेस्ट है वो भी रिलायबल है, लेकिन वैलिड नहीं है। कैसे वैलिड नहीं है कि वो मशीन जब 10 किलो के वज़न को नापने के लिए बनी ही नहीं है, तो वो बस 10 किलो का वज़न करके कैसे सही मेजरमेंट दे सकती है, जब उसकी अपनी ही कैपेबिलिटी, उसकी अपनी ही गुंजाइश इतनी है कि वो 5 किलो तक का वज़न बता सकती है। तो वो अपनी जगह रिलायबल रहेगी, लेकिन 5 किलो से ज़्यादा के वज़न को भी वो 5 किलो दिखा रही है, तो मशीन में फ़ॉल्ट नहीं है, बल्कि हमारे टेस्ट का तरीका गलत है, यानी कि ये टेस्ट गलत है। इस कंडीशन में ये टेस्ट वैलिड नहीं है। अब आ जाती है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी को आप इस तरह से समझ लें, एक पेंसिल है जिसको आप स्केल की मदद से नापते हैं, तो वो आपको स्केल उसका साइज़ बता रहा है 6 इंच। आप क्या कर रहे हैं? स्केल की मदद से पेंसिल को नाप रहे हैं। अगर आप स्केल की मदद से पेंसिल का वज़न करना चाहें तो क्या वो होगा? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं होगा, क्योंकि वो स्केल तो नापने के लिए बना है, वो वज़न करने के लिए नहीं बना। इंचेस स्केल की बात कर रही हूँ। अब अगर हम पेंसिल का वज़न करना चाहते हैं तो हमें पेंसिल का वज़न करने के लिए क्या चाहिए? वेट मशीन चाहिए जो इसका वज़न कर सके। तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जो टेस्ट का तरीक़ाकार अपनाते हैं, अगर वो सही होता है तो वो वैलिड है, लेकिन अगर वो सही नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि पेंसिल को नापने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेंसिल का वज़न करने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल नहीं करते, आपको वेट मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आप पेंसिल का वज़न करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका टेस्ट वैलिड नहीं होगा, आपको सही जो है आंसर मिल ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं यहाँ पर सवाल की तरफ कि किस तरीके से वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मददगार साबित होती हैं किसी भी टेस्ट के मयार को जानने के लिए। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दो टेक्निकल खसूसियात हैं किसी भी टेस्ट को करने के लिए, जो उस टेस्ट की क्वालिटी और उस टेस्ट के यूज़फुल होने की तरफ इशारा करती हैं कि हाँ ये टेस्ट क्वालिटेटिव है, ये टेस्ट यूज़फुल है। ये चीज़ किस पर बेस करती है? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे। अब वैलिडिटी पर किस तरह से बेस करती है कि वैलिडिटी हमें बताती है कि हाँ ये टेस्ट पर्टिकुलर सिचुएशन में ठीक है या फिर गलत है। ये वैलिडिटी से ही पता चलता है। जैसे मैंने आपको स्केल की मिसाल दी कि स्केल से आप
वज़न नहीं कर सकते, आप पेंसिल को नाप सकते हैं इंची स्केल से। वेट मशीन से आप क्या करते हैं, वज़न करते हैं। तो हर चीज़ हर दूसरी चीज़ के लिए नहीं बनी होती। हर चीज़ को नापने का, वज़न करने का अपना-अपना आला है। जहाँ तक बात है रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी हमें ये बताती है, जब हम कोई भी टेस्ट करते हैं और बार-बार हमारे पास एक आंसर आ रहा है। जैसे मैंने आपको वज़न की मिसाल दी कि 5 किलो की वज़न की जो मशीन है, उसके ऊपर आप 5 किलो आलू रखते हैं, तो वो आपको एग्ज़ैक्ट बता रही है 5 किलो। लेकिन आप उस पे 10 किलो रख देते हैं, तो तब भी वो आपको 5 किलो बता रही है, तो मशीन में गड़बड़ नहीं है, मतलब कि मशीन का टेस्ट रिलायबल है। बल्कि मशीन की कैपेसिटी ही इतनी है, इसलिए वो 5 किलो ही बता रही है, भले आलू 10 किलो भी हैं तो। अब 10 किलो के लिए ये मशीन वैलिड नहीं है। अपनी जगह ये रिलायबल है, वैलिड तब होगी जब 10 किलो के आलू को नापने के लिए 10 किलो की मशीन हो तो। फिर आगे हमें पता चलता है कि हम किसी भी चीज़ के सही होने का नतीजा नहीं निकाल सकते किसी भी टेस्ट के स्कोर से। जैसे कि आलू अगर वो 5 किलो हैं, तो मशीन पर हमने रखे वो 5 किलो की मशीन है, तो वो 5 किलो ही बता रही है, तो वो वैलिड नहीं, वो रिलायबल है। लेकिन वो 10 किलो के ऊपर वो रिज़ल्ट नहीं दे रही है जो उसको देना है, तो वो वैलिड नहीं है, अपनी जगह रिलायबल अभी भी है। इसी तरीके से एक चीज़ अगर वैलिड होगी तो वो रिलायबल नहीं होगी, अगर एक चीज़ रिलायबल होगी तो वो वैलिड नहीं होगी।